क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जंग का जिक्र जो 1400 साल पहले किया गया हो, वो आज भी लोगों के जहन में इतनी गहराई से क्यों बसा हुआ है? एक ऐसी बशारत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, एक ऐसा वादा जो वक्त के पर्दे में छुपा हुआ है। गज़वतुल हिंद। क्या ये सिर्फ एक रिवायत है या एक ऐसी हकीकत जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? और अगर ये हक है तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए आज के दौर में? ये कहानी है ईमान की, ये कहानी है कुर्बानी की, और ये कहानी है उस वादे की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। गज़वतुल हिंद एक ऐसा लफ्ज जो सदियों से उलझन और क्यूरियोसिटी का सबब बना हुआ है। इसका जिक्र कुछ सही हदीसों में मिलता है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर का बयान किया जो हिंद की तरफ रवाना होगा। ये कोई आम जंग का जिक्र नहीं, ये एक बशारत है, एक खुशखबरी और साथ ही एक इम्तिहान भी। मगर सवाल ये है, क्या गज़वतुल हिंद वाकई होगी? क्या ये हो चुकी है या फिर ये अभी आनी बाकी है? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ जज्बाती या गैर मुस्तनद बातों पर नहीं, बल्कि सिर्फ ऑथेंटिक इस्लामिक रिवायात, तारीख और उलमा की तहकीकात की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। अरब का रेगिस्तान, रात का सन्नाटा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुस्तकबिल की बातें बताते हैं, उन्हें आने वाले इम्तिहानों से आगाह करते हैं। इसी सिलसिले में एक हदीस रिवायत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख की आग से महफूज कर दिया होगा। एक वो जो हिंद की तरफ जिहाद करेगा और दूसरा वो जो ईसा बिन मरियम के साथ होगा। सुनन अन-निसाई। ये अल्फाज सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक मकाम का बयान है, एक ऐसी लश्कर का जिक्र जिसे अल्लाह की तरफ से एक खास अजर दिया गया। मगर हिंद उस वक्त क्या था? उस दौर में हिंद का मतलब आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आसपास के इलाके लिया जाता था। ये एक दूर और मुश्किल सफर था, अरब से हजारों किलोमीटर दूर। ना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, ना आसान रास्ते, सिर्फ ईमान और अल्लाह पर यकीन। सहाबा और उनके बाद के लोग जब इस्लाम को फैलाने निकले तो उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक सफर किया। हिंद भी उन्हीं मंजिलों में से एक था। मगर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, तारीख में कई मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंद पर हमले किए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर क़याम। लेकिन उलमा के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ है, क्या ये वही गज़वतुल हिंद था जिसका जिक्र हदीस में है, या वो अभी तक बाकी है? मुख्तलिफ उलमा ने इस हदीस पर तफसील से बात की है। कुछ कहते हैं कि गज़वतुल हिंद का एक हिस्सा तारीख में पूरा हो चुका जब इस्लाम हिंद के इलाकों तक पहुंचा। मगर कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि हदीस का ज़ाहिरी मतलब ये है कि एक खास लश्कर एक खास वक्त में हिंद की तरफ रवाना होगा और उस लश्कर को अल्लाह की तरफ से खास कामयाबी मिलेगी। इमाम अहमद इब्न हंबल और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया और इसकी सनद पर भी बात हुई। यहां एक अहम बात यह है, इस्लाम हमें गैर जरूरी स्पेकुलेशन से रोकता है। ये कहना कि ये जंग फलां तारीख को होगी या फलानी जगह पर होगी, ये सब अंदाजे हैं, और इस्लाम हमें यकीन के साथ सिर्फ वही बताने का हुक्म देता है जो ऑथेंटिक हो। अगर हम गज़वतुल हिंद को सिर्फ एक जंग समझ लें तो हम उसका असल पैगाम खो देते हैं। ये सिर्फ तलवार की कहानी नहीं, ये ईमान की कहानी है। ये उन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। उनका सफर आसान नहीं होगा, उन्हें मुश्किलें आएंगी, उन्हें इम्तिहान दिए जाएंगे, मगर उनका यकीन उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अल्लाह की तरफ से बशारत मिलेगी। ये हमें क्या सिखाता है कि असल जीत तलवार से नहीं बल्कि ईमान से होती है। सोचिए, एक लश्कर, दूर का सफर, हर तरफ मुश्किलें, मगर दिल में सिर्फ एक चीज, अल्लाह की रजा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा। जब वो लश्कर आगे बढ़ता होगा तो उनके दिलों में डर भी होगा,
मगर यकीन उस डर से ज्यादा होगा। और फिर वो लम्हा आएगा जब अल्लाह की मदद नाजिल होगी, जब हक और बातिल का फैसला होगा, और वो लोग जिन्हें दुनिया शायद आम समझती हो, अल्लाह के नजदीक खास हो जाएंगे। यही ग़ज़वतुल हिंद का असल रूह है, एक लश्कर जो सिर्फ अल्लाह के लिए उठता है। ग़ज़वतुल हिंद सिर्फ एक हिस्टोरिकल या फ्यूचर इवेंट का नाम नहीं, ये एक टेस्ट है हमारे ईमान का, हमारी नीयत का। आज के दौर में हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम उस दौर में होते तो क्या हम उस लश्कर का हिस्सा बनते? क्या हम अपने ईमान को इतना मजबूत बना चुके हैं कि हम अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो? इस्लाम हमें सिर्फ जंग का पैगाम नहीं देता, बल्कि इंसाफ, रहमत और सब्र का पैगाम देता है। इसलिए ग़ज़वतुल हिंद का सबसे बड़ा सबक ये है, अपने ईमान को मजबूत करो, अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नह के मुताबिक बनाओ, और हर वक्त ये याद रखो कि असल कामयाबी दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की है।